नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, धूप उपचार दशोपचार यानी कि दशोपचार में धूप उपचार। तो धूप उपचार के बारे में आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि दादा ये धूप उपचार की पूजा असल में क्या है। तो देखिए, दशोपचार क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दशोपचार से ही आप लोगों को बता रहा हूँ। आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा है दशोपचार के धूप उपचार के विषय में ही। कई लोगों ने षोडश में भी धूप उपचार आदि के बारे में कहा है। तो अगर ये विषय आप लोगों के पास क्लियर हो जाता है, मूल विषय जो है अगर आप लोगों के पास साफ हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग चाहे आप षोडश करें, चाहे आप अष्टादश करें, आप धूप उपचार उसमें भी आप कर सकते हैं। तो दश उपचार जो है, 10 उपचार में हम नित्य दिन की पूजा करें, हम विशेष पूजा करें। विशेष पूजा में तो देखिए, अगर मतलब संक्षिप्त सबसे कहा जाए, विशेष पूजा के दिनों में संक्षिप्त पूजा में दशोपचार से ही शुरू होती है। जैसे कि नित्य दिन की पूजा में पंचोपचार आदि से ही किए जाते हैं। नित्य दिन की पूजा में पंचोपचार, सप्तोपचार, दशोपचार, ये 3 मूल रूप से किए जाते हैं। मंदिर आदि में दशोपचार किए जाते हैं, घरों में सप्तोपचार या पंचोपचार से ही पूजन किए जाते हैं। पर विशेष जो पूजन होते हैं, मान लीजिए दुर्गा पूजा हो रहे, जगद्धात्री पूजन आदि जो कुछ भी हो रहे, तो उसमें संक्षिप्त में ही जो है, संक्षिप्त में भी जब किए जाएंगे तो उसमें कम से कम दशोपचार करना ही होता है, करना चाहिए असल में जो है। ऐसा नहीं है कि पंचोपचार में पूजन नहीं होगा, वो समय अभाव में, पर कम से कम दशोपचार जो है विशेष पूजा के दिनों में करना ही चाहिए। तो इसलिए दशोपचार जो है वो एक बहुत विशेष उपचार हो जाता है दोस्तों। मतलब बहुत एक बोल सकते हैं कि बहुत जिसे कहा जाता है ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, तो उस प्रकार का उपचार हो जाता है एक जो है। तो दशोपचार से ही अगर आप समझ लेंगे तो बाकी उपचारों में आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, उपचार निवेदन ही हमारी पूजा का मूल है। हम आचमन आदि कर रहे हैं, गंधादि अर्चन आदि कर रहे हैं, सामान्य अर्घ्य स्थापना आदि ये सब कुछ कर रहे हैं, पर उपचार निवेदन जो है वही हमारे पूजा के मूल विषय है। अर्थात जो है, अगर हम बाकी सभी कुछ करें पर उपचार निवेदन ही ना करें तो हमारी पूजन जो है वो असंपूर्ण ही रह जाता है। तो उपचार निवेदन ही जो है आपकी पूजा के मूल विषय है। अब दशोपचार के जैसे कि कई प्रकार होते हैं। दशोपचार में जैसे कि कई हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ है उसके अलग अलग वर्णन है, कई प्रदेश आदि में उसके अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, कई कुल परंपरा में भी उसके अलग हो जाते हैं। पर शास्त्रीय विधान के अनुसार भी जैसे इसके कई प्रकार है, दशोपचार के सबसे ज्यादा प्रकार है अलग अलग। इसलिए कहा जाता है कि दशोपचार के 10 प्रकार, यानी कि 10 उपचार के सबसे ज़्यादा प्रकार होते हैं। तो 10 प्रकार तो थोड़े कम ही हो गए दोस्तों। अगर 100 प्रकार कहा जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मतलब 10 उपचार के 10 प्रकार, यानी कि 10 उपचार के कई सारे उपचार विधि, अलग अलग उपचार विधि होते हैं। जैसे कई जगह पर पाद्य से शुरू किए जाते हैं, पाद्य, अर्घ, आचमणिया, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इस प्रकार से जाता है। कई जगह पर आचमणिया से ही जो है दशोपचार शुरू होता है। तो ऑर्डर जो है सभी जगह पर एक ही रहता है। अब ये 10 उपचार अगर हम आचमणीय से देखें, मान लीजिए आचमणीय हम दे रहे हैं, उसके बाद जो है अलंकार आदि हम दे रहे हैं विशेष पूजा में, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमणीय, ये सब कुछ जो है हम दशोपचार में दे रहे हैं। तो दशोपचार में जब धूप के अधिक उपचार हो रहे हैं तो वो धूप उपचार हो जा रहे हैं, यानी कि हमारे 10 उपचार ही रह रहे हैं। उपचार विधि हमारे 10 ही हो रहे हैं, द्रव्य हमारी 10 ही रह रहे हैं, जो उपचार के द्रव्य है वो 10 ही रह रहे हैं, पर उसमें धूप के जो है ज़्यादा हो जा रहे हैं। जैसे अगर नॉर्मली हम 10 उपचार को देखें तो मूल रूप से क्या है कि हम गंध, पुष्प, धूप जैसे कि देते तो उसमें एक धूप दे रहे हैं। पर अगर हम दशोपचार के धूपोपचार में देखें तो दशोपचार के धूपोपचार में क्या हो रहा है, हम धूप तो निवेदन कर रहे हैं, धूप नैवेद्यम प्रदान कर रहे, धूप अनुवासन भी हम दे रहे। तो एक से अधिक जब भी धूप के उपचार जो है आपकी किसी उपचार विधि में आ जाते हैं तो वो धूप उपचार कहा जाएगा। यानी कि दशोपचार में धूप उपचार, षोडश उपचार में भी जैसे कि षोडश उपचार विधि के जो भी सारे द्रव्य आदि है उसमें जैसे ही जो है आप धूप निवेदन के साथ साथ धूप नैवेद्यम भी अर्पण कर रहे हैं, आप जो है
धूप अनुवासन दे रहे हैं, धूप निराजन जो है वो भी आप अर्पण कर रहे हैं। ये सारे विषय जो है जब भी एक से अधिक हो रहा है, धूप की एक से अधिक जो है हो रहा है, वहाँ पर ही जो है इसे धूप उपचार कहा जाएगा, यानी कि धूप से अधिक उपचार से। वैसे आप लोगों ने सुना है कि नहीं, नहीं मुझे नहीं पता, दक्षिण के तरफ मेरे एक दोस्त जो है वो रहते हैं, तो उनके घर जो लक्ष्मी पूजन किए जाते थे, तो उसमें वो लोग कहते थे कि दीपोपचार में लक्ष्मी पूजा, दीप उपचार में लक्ष्मी पूजा। दीपावली के दिन उनके घर जो लक्ष्मी पूजन वो करते थे, लक्ष्मी अम्मा कहते थे वो, तो लक्ष्मी अम्मन के जो पूजन वो करते थे उसे दीप उपचार में लक्ष्मी पूजा कहते थे। तो ये मैं असल में जब रहता था तो उतना समझ नहीं पाया, तो देखा कि दीप के 5 प्रकार के उपचार हो रहे हैं। एक तो एक दीपक जो है वो उन्होंने निवेदन किए, उसके बाद जो है नारियल में जो है एक दीपक जो है प्रज्वलित करके वो जो है उन्होंने निवेदन किए। श्रीफलम दीपक कहा जाता है उसे। दक्षिण की पूजा की इतनी सुंदरता है दोस्तों, दक्षिण भारत में पूजा की इतनी विविधता, इतनी सुंदरता, और इतनी सुंदरता से वो लोग पालन करते हैं ना इन सारे विषयों को, सच में जो है हमें सीखना चाहिए। हम जो है उतना मेहनत, मतलब मैं पूर्वी भारत से हूँ, मैं तो कहूँगा कि अभी भी हम लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते, दक्षिण भारतीय लोग जितना जो है मेहनत करते हैं अपने पूजा आदि विधि को बनाए रखने के लिए नित्य प्रतिदिन, केवल विशेष दिनों में नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे हमारे इस तरफ की अगर देखें तो जैसे लोग दुर्गा पूजा आदि या विशेष पूजा आदि में ही आयोजन आदि करते, ऐसा नहीं है। नित्य प्रतिदिन उनके घर में जो है विशेष सुंदरता से जो है वो पूजन करते। तो ये दीप उपचार के जैसे कि एक से अधिक दीप से कि एक दीपक उन्होंने दिए, एक घी का दीपक उन्होंने अर्पण किए, उसके बाद एक तेल का दीपक अर्पण किए, नारियल के में एक दीपक अर्पण किए, उसके बाद जो है चावल के आटे से दीपक बनाकर वो उन्होंने निवेदन किए, चांदी के कुछ दीपक जो है वो उन्होंने निवेदन किए। तो ये दीप उपचार, यानी कि वो कर रहे हैं षोडश उपचार पूजन ही, पर उसमें वो दीप उपचार, दीप के एक से अधिक उपचार हो रहे हैं, दीप से एक से अधिक उपचार निवेदित हो रहे हैं, तो इसीलिए उसे दीप उपचार कहा जा रहा है। तो उसी प्रकार से धूप उपचार, यानी कि 10 उपचार विधि से ही आप पूजन कर रहे हैं, पर धूप के जब भी एक से अधिक उपचार हो रहे हैं तो वो धूप उपचार कहा जाएगा। 10 उपचार में धूप उपचार जो है, धूप निवेदन हम कर रहे हैं, हम जो है धूप नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, धूप अनुवासन कर रहे हैं, धूप निराजन भी प्रदान कर रहे हैं। ये जो एक से अधिक उपचार जब भी हो रहा है एक उपचार विधि में धूप से, तो वो धूप उपचार कहा जाएगा दोस्तों। यही विषय है, धूप उपचार इसे ही कहा जाएगा, यानी कि 10 उपचार विधि ही हम पूजन कर रहे हैं। हमारी जो विधि है, हमारे जो पूजा करने की पद्धति है वो 10 उपचार ही है, पर धूप के एक से अधिक उपचार हम निवेदन कर रहे हैं, तो इसीलिए वो धूप उपचार होगा। तो 10 उपचार में धूप उपचार यही विषय है दोस्तों। मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है कि 10 उपचार में धूप उपचार जो है वो असल में क्या है। 10 उपचार से ही पूजन होंगे, षोडश उपचार से ही पूजन होंगे, अष्टादश उपचार से ही पूजन होंगे, पर उसमें धूप के एक से अधिक उपचार निवेदन होंगे। तो एक से अधिक उपचार जैसे ही निवेदन हो रहे हैं एक विधि में, तो वो 10 उपचार में धूप उपचार या फिर षोडश उपचार में धूप उपचार इस प्रकार से कहा जाएगा। सप्त उपचार, नित्य प्रतिदिन हम पंच उपचार, सप्त उपचार भी जो कर रहे हैं उसमें भी मान लीजिए सप्त उपचार में जैसे हम गंध पुष्प आचमनीय, गंध पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य कर रहे, तो धूप के साथ साथ जैसे नैवेद्य जो है वो हम धूप नैवेद्यम भी प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें एक से अधिक हो रहे हैं धूप के उपचार, तो वो भी धूप उपचार। सप्त उपचार में धूप उपचार मतलब एक से अधिक, 2-3 इस प्रकार के जब भी हो जाते हैं तो उसे आप धूप उपचार के, 10 उपचार में धूप उपचार के पूजा या जो भी उपचार आप कर रहे हो उसमें आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि 10 उपचार में धूप उपचार या फिर कोई भी उपचार में धूप उपचार किसे कहा जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।